प्रणाम है आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के इस सीरीज में। आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 10। कितना? प्रश्न संख्या 10। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग पर प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान 230 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। प्राथमिक फेरों की संख्या 200 है जो शून्य भार पर, नो लोड पर चल रही है। तो कोर फ्लक्स का अधिकतम मान बताइए। किसकी बात पूछ रहा है? फ्लक्स की बात, फ्लक्स पूछ रहा है। तो कोर फ्लक्स का अधिकतम मान बताइए। तो देखिए ट्रांसफार्मर का सबसे पहले तो यहाँ पे जब बात किया है ट्रांसफार्मर की बात किया तो हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न में जो दिया हुआ है वो E1 यानी प्राथमिक साइड का ईएमएफ दिया हुआ है 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, N1 दिया हुआ है 200। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब आपके प्रश्न के सामने दिया हुआ है। N1 यानी फेरों की संख्या, टर्न रेशियो 200 दिया हुआ है। और ईएमएफ का जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है E1 इक्वल टू या E इक्वल टू होता है 4 पॉइंट प्राइमरी के लिए है ये 4.445 F N1। यहाँ से आपको फ्लक्स की बात पूछ रहा है। क्या है? फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इस फॉर्मूले से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो F5 फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो 5 फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन 4.44 इंटू F इंटू N1 यानी फ्रीक्वेंसी इंटू टर्न रेशियो, फेरों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ फ्लक्स यहाँ से निकालिए। देखिए मान सबका बढ़ते हैं। E1 का मान दिया हुआ है 230 वोल्ट। ठीक है, और नीचे हुआ 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 और ये N1 का मान दिया हुआ है 200। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.00518 वेबर। और इसको जब आप मिली वेबर में बदलेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5.18 मिली वेबर। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ है? 5.18 मिली वेबर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।